हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो री एग्ज़ाम 26 तारीख और 27 तारीख को हो चुका है। 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, दो शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ। पेपर देने के बाद आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन सभी बातों पे बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे और हर चीज़ पे बात करेंगे। जैसे कि कितने छात्र उपस्थित हुए हैं, पेपर का स्तर क्या था, और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा तो कैसे होगा, कितने नंबर तक, और क्या फिर धांधली हुई कि नहीं हुई, जो बहुत मतलब कि बड़ा प्रश्न है। इसी कारण दोबारा परीक्षा करवाना पड़ा 5 साल बाद। 2018 में भर्ती निकली थी, फिर से लास्टली 0 से फिर से शुरू हुआ है प्रक्रिया। परीक्षा हुई है, अब फिर से रिजल्ट आएगा, क्या होगा, धांधली हुई कि नहीं हुई, दोबारा धांधली की नहीं हुई, और कट ऑफ, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक देखेंगे और तर्कों के साथ बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए काफ़ी सारी नई जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात, कितने छात्र उपस्थित हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था इसमें बहुत ही कम छात्र उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया होगी, इतनी लेंदी व्यवस्था होगी। 2018 के बाद 2023 चल रहा है, तो और इस दौरान कई सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई हैं। इस सब का प्रभाव कट ऑफ पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल के ले लीजिए, यूपीएसआई का परीक्षा इसमें कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना, 9000 वाली वैकेंसी जो थी वो पूरी की गई है। इस क्या आपको लगता है इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने वीडियो के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, इसको भी अप्लाई करा होगा, लेकिन जो बंदा 4200 ग्रेड पे की नौकरी पा चुका है, वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी को तो नहीं अब दोबारा परीक्षा देने वाला है। ये इस तरह के होगा। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी बीच में पूरी की गई है। ठीक है, और लेखपाल की भर्ती मतलब हुई है, वही मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन काफ़ी हद तक तो काफ़ी इसका इन सब का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ पे कि बहुत सारे बच्चे इसका पेपर छोड़ेंगे। और ये वो बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो बच्चे हैं जो मेरिट को अप ले जाते हैं, बहुत ही ऊपर स्थिति में ले जाते हैं। ये मतलब एक तरह से क्वालिटी वाले बच्चे हैं। जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी निकाल रहा है, वो 2000 ग्रेड पे के लिए क्या है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर, जैसे मैंने भी ये पेपर छोड़ा, मैं इस पेपर को नहीं देने गया हूँ। अब वर्तमान मेरी अब मैं जिस सैलरी पे हूँ, अब इस परीक्षा को देने का मतलब क्या है, कम से कम मुझे 20,000 सैलरी मेरी कम हो जाएगी, तो मैं ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा इसको। ठीक है, और जब एक नौकरी कर रहा हूँ तो दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करना या ट्राई करना, वो कंपटीशन को और बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस परीक्षा को मैंने नहीं दिया, मैंने इस परीक्षा को छोड़ दिया। ठीक है, अब कितने छात्र उपस्थित हुए तो आपको कई माध्यम से पता चला होगा, लेकिन मैं पेपर की कटिंग जो हो गई, पेपर के माध्यम से जो सही तथ्य हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 36% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी नहीं, परीक्षा मात्र दी है। मतलब 36% बच्चों ने परीक्षा दी है और 64% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लगभग 14 लाख के लमसम फॉर्म भरे गए थे, 9 लाख के लमसम बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, विद्यार्थियों ने। ठीक है, और मात्र 5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। ठीक है, लगभग में तो 36% बच्चों ने परीक्षा दी। पेपर का स्तर क्या था, ये अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर का स्तर क्या था भाई। ठीक है ना, तो पेपर का स्तर देखिए, आप ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि इजी था पेपर। अब मैं देखिए, मैं पूरा एक एवरेज बताऊंगा, एक स्पेशली किसी शिफ्ट की बात नहीं करूँगा, मैं चारों शिफ्ट की बात करूंगा। ठीक है, 26 तारीख 27 तारीख दोनों डेट की, चारों शिफ्ट की। ठीक है ना, दो शिफ्ट के पेपर हुए थे, प्रथम पाली द्वितीय पाली। ठीक, तो स्तर जो था इजी तो नहीं था। जैसे आपका मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, देखिए इस सब का एक प्रभाव पड़ता है कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा रही है। ठीक है ना, एक तो इसका कि कितने बच्चे अटेम्प्ट किए हैं पेपर को। ठीक है, और इसमें वो बच्चे हटे हैं जो कंपटीशन को एक स्तर पर लेके जाते थे, इसका प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे। इसका पेपर का स्तर कैसा था, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हिंदी हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। ठीक है, और इजी कितना था, मॉडरेट था या टफ था। ठीक, हिंदी की बात की जाए तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्पेशली किसी पे, मैं चारों शिफ्ट की बात बता रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं आसानी से, अगर एवरेज लगाया जाए। ये मेरा एक अपना अनुमान है। ठीक है ना, रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी कैटेगरी में रखी जा सकते हैं। ठीक है, और मैं लगभग मैं बता रहा हूँ 15 से 20 क्वेश्चन लगभग मुझे लगे कि जो इजी की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। और जीएस की बात रहे तो ये 10 से 15 क्वेश्चन जो थे, 10 से 15 क्वेश्चन जो
इजी कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। चूँकि अभी इस समय मैं पंखा नहीं चला रहा हूँ क्योंकि आवाज़ आने लगती है माइक में, इसीलिए पसीना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मॉडरेट की बात की जाए तो मॉडरेट आपके ज़्यादा थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। मॉडरेट आपके मान के चलिए हिंदी में जो थे 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट की स्थिति में रखे जा सकते हैं, जहाँ तक मैंने अब मैं पेपर वाइज भी आपसे डिस्कस करूँगा। आगे जो अगली वीडियो लेके आऊँगा मैं 26 तारीख का पेपर फर्स्ट पाली का ले आऊँगा, फिर सेकंड पाली का ले आऊँगा, फिर 27 तारीख का फर्स्ट पाली सेकंड पाली का ले आऊँगा। उस पर डिटेल में हम लोग पेपर पे केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ। रीजनिंग में भी लगभग यही स्थिति थी। रीजनिंग में आपके मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट स्थिति में रखी जा सकते हैं। और जीएस में बात की जाए तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन मॉडरेट स्थिति में रखा जाए, बाकी क्वेश्चन जो थे वो आपके टफ की कैटेगरी में आ रहे थे, मैंने देखा। तो ये आप एक तरह से इस पेपर को क्या कहेंगे, इजी है, मॉडरेट या टफ है? ऑब्वियसली पेपर इजी तो नहीं है, पेपर इजी तो नहीं है। हाँ, मॉडरेट या टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है। मुझे तो लग रहा है ये मॉडरेट और ये टफ के बीच की सिचुएशन थी, ना कि मॉडरेट भी मैं नहीं कहूँगा इस पेपर को। पेपर जितना अनुमान लगाया गया था कि इतना टफ नहीं आएगा, तो पेपर मॉडरेट में इजी तो आया नहीं है, ना मॉडरेट आया। मॉडरेट और टफ के बीच में रखा जाएगा। हो सकता है कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या लोअर पीसीएस के या सिविल सर्विस के या बड़े एग्जाम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वनडे एग्जाम उतना मतलब नहीं होता प्रभाव मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगता है, तो आपके लिए जीएस हो सकता है बहुत ईजी, ठीक है ना। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ जो स्पेशली वनडे एग्जाम को टारगेट करते हैं, उन स्टूडेंट के नज़रिए से मैं बता रहा हूँ। तो आपका पेपर ये ना इजी बताया जाएगा, ना मॉडरेट बताया जाएगा, ना टफ। ये मॉडरेट और टफ के बीच की सिचुएशन बताई जा रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पेपर का स्तर तो जो मॉडरेट और टफ के बीच में हो गया। अगला प्रश्न है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होगा। कई सारे बच्चे जैसे कंफ्यूज थे, मैं कई सेंटरों पे गया था तो वहाँ पे देखा था बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। भाई, जहाँ एक पेपर से अधिक पेपर होते हैं, जैसे एक पाली में नहीं हो पा रहा, एक ही दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, तो भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना। या तो 2 दिन में हो रहा है, 4 शिफ्ट पेपर हुए हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। इसके लिए और भी अपने अंदर कोई प्रश्न रखेगा, होने के चांसेस नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। क्या फिर से धांधली हुई कि नहीं हुई है? धांधली करने का प्रयास तो किया गया है और इसके साक्ष्य भी हैं, पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि देखें, चारों शिफ्ट की बात की जाए, ये पेपर की कटिंग है। एक है 195 जो नकलची हैं, सॉल्वर हैं, ये पकड़े गए हैं। 195 पकड़े गए हैं। ये क्या कर रहे थे? ब्लूटूथ के माध्यम से, कान में एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस आता है, वो कान में लगा लिया। बाहर से कोई सॉल्वर है, उसके पास पेपर ऑटोमेटिक मिल चुका है या कैसे भी मिल गया है, वो सॉल्व कर रहा है और यहाँ ब्लूटूथ से वो सबको उत्तर बता रहा है। ऐसा होता है, ऐसा इस पेपर में लिखा हुआ है। और चारों शिफ्ट का मिला के 195, पहले वाले दिन 99 बच्चे पकड़े गए थे और 96 अगले दिन 27 तारीख को नकलची सॉल्वर पकड़े गए हैं, ठीक है। बाकी सब तो 20 जिलों में पेपर हुआ था, 737 केंद्र बनाए गए थे, लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर दिए हैं और 9 लाख ने छोड़े हैं लगभग में, ठीक है। तो धांधली करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। एक और इसके बाद आज की कटिंग में निकला पेपर में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, पेपर लीक कराने वाले गैंग को दबोचा गया है, ठीक है ना। अभी तक जो ये जैसे नकलची वकलची थे, अधिकतर बलिया उलिया वाले सब हुआ करते थे, वहाँ के ही सब अधिकतर पकड़ जाते थे। अब की और मेरठ में ऐसा हुआ है, मेरठ में हुआ है, फिर से हुआ है, कहते हैं गिरोह में। देखिए एसटीएफ ने ग्राम विकास अधिकारी पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की। एसटीएफ के जवान ने गिरफ्तारी की। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स देखिए। आरोपी के मोबाइल से प्रश्न पत्र डिजिटल फॉर्म में बरामद किया गया है। उसके पास, आरोपी के पास पहले से पेपर था और गैंग का सरगना यूपी पुलिस की महिला दरोगा का भाई है। जो ये गैंग पकड़ा गया है, तो इसका जो सरगना है वो एक उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला है, दरोगा महिला है, उनका ही भाई है, वो करवा रहा था, ठीक है। और इन्हीं आरोपियों के ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे और मोटी रकम लेकर लोगों को बेचा था। ये पकड़े गए हैं। और कुछ जैसे हैं
ये देखिए आरोपी के, ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उधम सिंह हो गया, ये सब फलाना ढिमका, ये सब से हमें कोई मतलब नहीं, बस ये बता रहे हैं कि फिर से साल्वर पकड़े गए हैं, फिर से धांधली होने का प्रयास किया गया है। और हालांकि जो जो पकड़ में आया उसको तो पकड़ ही लिया गया है, एक गैंग सम्मिलित था। अब इससे मैं आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो धांधली हुई कि नहीं हुई है, धांधली करने का प्रयास किया गया है, सॉल्वर गैंग इसमें लगे हैं, सॉल्वर हुए हैं, ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ करने का प्रयास किया गया है। हालांकि काफ़ी 195 लगभग कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं और एक गैंग पकड़ा गया है। गैंग के कई सारे सदस्य मतलब भाग चुके हैं, पकड़े नहीं गए, 3 सदस्य मेनली पकड़े गए हैं, ठीक है। तो ये है स्थिति दोबारा परीक्षा करवाने के बाद, ठीक। एसटीएफ का बहुत ही अच्छा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रयास किया। क्योंकि जैसा हम लोग एक न्यूज़ देख लेते हैं ना कि अगर अरे ये फिर से धांधली हो जा रही है, इसको पकड़ना बहुत टफ होता है। वो कैसे डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ पे बैठा था, एक किसी बस अड्डे पे बैठा था, मेरठ के कोई छोटा सा बस अड्डा है, वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ से ही कर रहा था। कैसे इन्होंने मतलब आइडिया लगाया कि कहाँ पे बैठा होगा, क्या होगा, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी एसटीएफ के जवान ने और साथ में पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, इन दोनों ने मिलकर इसको पकड़ा, इस गैंग को। तो इन्होंने मेहनत बहुत की, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि एसटीएफ जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा दम लगाया और एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा। लेकिन बात वही आ जाती है, फिर से धांधली हो गई, फिर से प्रयास किया गया। मतलब नकलचियों को कोई डर ही नहीं है। 5 साल हो गए हैं और फिर से मतलब पूर्व में परीक्षा हुई, उसमें माना नहीं गया, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके सिद्ध हुआ, फिर निरस्त किया गया, फिर दोबारा पेपर करवाया गया। फिर से इन लोग को मतलब फ्री की नौकरी चाहिए, मेहनत से नहीं चाहिए, तैयारी नहीं करना है, रुपए दे दो नौकरी ले लो। तुम कितने रुपए दे दोगे यार तुम लोग, ये मतलब कि मैं उनको उन नकलचियों की बात कर रहा हूँ, कितने रुपए दे दोगे तुम लोग समझते हो 10 लाख 20 लाख 15-25 लाख रुपए तुम दे रहे हो और कि ग्राम पंचायत अधिकारी 2000 गेट पे की नौकरी ले रहे हो, ठीक है ना। कब तक चुका पाओगे इसको? अगर उसी तरह मेहनत कर लेते, मेहनत से लो ना, एक पल के लिए वो सोचो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, उनके और फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही रहती। क्योंकि मैं भी जब एक तैयारी कर रहा था जिस समय, उस समय मैं मेरे साथ कई सारे लड़के जब रहते थे, हॉस्टल में रहता था, तो देखता था कि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, वो किराया देने की स्थिति में नहीं है। कभी कभार जानते हैं, एक जैसे लखनऊ में वो होता है कबाब रोल, एक कबाब रोल 10 रुपये का आता था, 10 रुपये का वो कबाब रोल खा के दिन भर रह जाते थे। उनके साथ के जिनके जो रुपए वाले हैं वो सब थोड़ा टहलने वाले गए, पार्क वार्क गए, वो उसको पार्क पता ही नहीं है कहाँ पे है, वो बस अपना कोचिंग देखता है और रूम देखता है, वहीं बैठ के तैयारी करता रहता है। मेहनत कर रहा है, मैक्सिमम जितना नंबर ला सकता है वो उतना लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये रुपए दे के ये नौकरी लेना चाहते हैं। और उसके बाद कहेंगे कि सरकारी जो सरकारी नौकरी पाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो काम करते नहीं हैं। ऐसे लोग आएंगे तो कहाँ से काम होगा, ठीक है ना। तो धांधली करने का प्रयास किया गया है। बाकी आपने जैसे ये न्यूज़ की कटिंग आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और एक ये न्यूज़ की कटिंग है, आप ये पूरी पढ़ लीजिए। मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या स्थिति है वर्तमान, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मेनली कट ऑफ की, जिसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे कट ऑफ कि लगभग कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कट ऑफ में सबसे बड़ा रोल किसका है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है ना। इसमें भी वो कैंडिडेट्स हट गए हैं कंपटीशन से जो एक उच्च स्तरीय तैयारी करते हैं और कट ऑफ को काफ़ी ऊपर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे, सभी नहीं हटे लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के हट गए होंगे, लेकिन फिर भी 5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 5 लाख बच्चों ने, 5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। वैकेंसी आपको पता है 5 लाख बहुत होता है, ठीक। अब इसको ध्यान रखेंगे, अब पेपर जो है वो इजी तो आया नहीं है, मॉडरेट से भी ऊपर आया, टफ से नीचे हम कहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन सब में लगभग एवरेज था कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, ठीक है। तो कट ऑफ अगर जनरल की बात की जाए, सीधे आप पॉइंट पे आते हैं, जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी। तो जनरल की बात की जाए, मेरा अनुमान है
चारों पेपर का एनालिसिस करने के बाद और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तो 300, मैं नंबर में बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, जैसे 300 नंबर का आपका जो पूर्णांक है, ठीक है, और माइनस मार्किंग जो है 50% है, ठीक ना, वह मतलब एक नंबर, एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और माइनस मार्किंग 1 नंबर की होगी। तो जनरल कैटेगरी का अगर 300 में से बात की जाए तो कम से कम 180 से लेके 200 के बीच में रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत सारे कोचिंग वाले बता रहे 100 नंबर, 110 नंबर, या कभी भी कितना भी पेपर इजी भी आ गया हो, कोई पेपर इजी भी आ गया हो, बहुत सारे मतलब 70% ऐसे पेपर भी बीच में हुए, 70% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे बहुत लेट चल रहा। नहीं 50% तो यार कट ऑफ नहीं गई है यार, आज तक गई है क्या? वो एक जमाना था जब 50% जाया करता था, यहाँ 5 लाख फिर भी कैंडिडेट्स बैठे हैं पेपर में, तो क्या 60% प्लस भी कट ऑफ नहीं जाएगी? तो मेरे ख्याल से, अब ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि ये अनुमान थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरा अनुमान है, और जैसे लेखपाल में मैंने आइडिया लगाया था तो वो भी आपका सही गया था लगभग। तो ये जनरल कैटेगरी में मेरे ख्याल से 180 से 200 के बीच में कट ऑफ जाना तय है। ओबीसी की बात की जाए तो जनरल ओबीसी लगभग सेम ही हो चुका है, तो ये मान लीजिए 170 से 190 तक कट ऑफ ये जाएगी, ठीक है। एससी और एसटी की बात की जाए, एससी की कट ऑफ मान लीजिए ये लगभग आपकी 120 से 140 तक, मैं लगभग 20 का डिफरेंस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि सभी आइडिया लगा रहे तो मैं भी आइडिया लगा रहा हूँ। एसटी की बात की जाए तो इनको मैं कह सकता हूँ ये 90 से 110 के बीच में इनकी कट ऑफ जाएगी। ये मेरा एक अपना अनुमान है, और अनुमान कैसे लगाया? चारों पेपरों को देखने के बाद कट ऑफ, और ये क्या कहते हैं आपका, ये कितने बच्चे अपेयर किए हैं और जो बहुत सारे बच्चे छोड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और ये धांधली जो हुई है, मेरी बात समझिएगा, धांधली हुई है, इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि लगभग इतने कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रश्न है आपके पास, कुछ चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।